हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। योग विज्ञान बहुत ही बड़ा विज्ञान है। हम सभी लोग जानते हैं कि नियमित रूप से योग करने से हमें बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं, लेकिन कभी कभी समय का अभाव होता है और हम ज़्यादा योग अभ्यास नहीं कर पाते। तो कुछ योग अभ्यास का आपको नियमित रूप से अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर जीवन में आपको आगे बढ़ना है, लाइफ में आपके गोल्स जो है वो बहुत ज्यादा है, तो नियमित रूप से आधा घंटा योग अभ्यास तो करना ही होगा। आज हम ऐसे योग अभ्यास के बारे में बात करेंगे, ऐसे योगासन के बारे में बात करेंगे जिससे कि आपका शरीर जो है वो बहुत ही ज्यादा स्वस्थ हो जाएगा। इसका नाम है मत्स्यासन। मत्स्यासन का अर्थ होता है मत्स्य यानी कि मछली, मछली जैसी आकृति। जब इस आसन को हम करते हैं तब हमारा शरीर जो होता है वो मछली की भांति दिखता है और मछली की तरह हमारा शरीर जो होता है वो आकार लेता है। इससे हमें बहुत ज्यादा लाभ मिलते हैं। लाभ की बात तो हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम देखते हैं कि मत्स्यासन से कौन सी पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार जब प्रलय आया था तब पृथ्वी पानी में डूब रही थी। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था। उन्होंने मनुष्य की नाव को संतुलन बनाते हुए सभी जीवों के प्राण बचाए थे। तो ये आसन भी जब हमारा स्वास्थ्य डूब रहा हो, जब हम अस्वस्थ महसूस कर रहे हो, तो हमारे डूबते स्वास्थ्य को ये आसन नाव की तरह हमारी सहायता करता है, मतलब कि हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही अच्छा कर देता है। तो नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास करने से हमें बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। मत्स्यासन करने से पूर्व हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। आसन को नियमित रूप से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए तो बहुत ही फायदा मिलता है। आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में हम क्या कर रहे हैं, जब भी हमको समय मिल रहा है तब हम आसन का अभ्यास करते हैं, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आसन करने से पूर्व आपका पेट जो है वो खाली होना चाहिए, यानी कि आप शाम को 6 बजे अगर योग अभ्यास करते हो तो आपका भोजन जो है वो 2 बजे से पहले हो जाना चाहिए। या फिर आपको क्या करना है, कुछ अभ्यास जो है वो सुबह ही कर लेने हैं। यानी कि अगर आप मत्स्यासन का अभ्यास करना चाहते हो तो सुबह खाली पेट इसका अभ्यास करना बहुत लाभदायक माना गया है। तो नियमित रूप से आपने इसका अभ्यास जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, तो आपको लाभ बहुत ज्यादा मिल पाएगा। मत्स्यासन करने से पूर्व सावधानियां भी हम ध्यान में रखेंगे। अगर आपको पेप्टिक अल्सर है तो आप इस आसन का अभ्यास करने से बचें। आपके घुटने बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं तब भी आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है, यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया है या फिर आप सीधे खड़े नहीं रह पा रहे हैं, तब भी आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। हर्निया के जो रोगी है उनको भी इस आसन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। शरीर के किसी भी अंग में अगर आपको ऑपरेशन करवाया है तो इस आसन का अभ्यास आप न करें तो बहुत ही अच्छा है। 1 साल तक आप अभ्यास को न करें, सिर्फ आप प्राणायाम कर सकते हैं और नॉर्मल ब्रीदिंग आप कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम मत्स्यासन का अभ्यास करते हैं। आसन से पूर्व आपने कुछ तैयारियां कर लेनी है, यानी कि आप अपनी मैट पर बैठ जाएंगे। खुले आसमान में योग अभ्यास करें तो इसके फायदे बहुत ज्यादा मिलते हैं। आप स्नान इत्यादि खत्म कर ले, शौच और स्नान इत्यादि सब कुछ आपको खत्म करना है, उसके बाद ही आप योग अभ्यास करने बैठे तो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए, सबसे पहले तो आपके मन में एक शुद्ध विचार आने चाहिए। एक शुद्ध विचार भी आना चाहिए कि आज मैं योग अभ्यास करने बैठी हूँ या फिर मैं आज योग अभ्यास करने बैठा हूँ, तो आसन का अभ्यास मुझे अच्छी तरीके से आ जाएगा और मैं आसानी से आसन में प्रवेश कर पाऊंगी या फिर मैं कर पाऊंगा। तो अपने आप पर विश्वास रखें। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारा वजन बहुत ज़्यादा है तो हम आसन का अभ्यास नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा आपने नहीं सोचना है। तो चलिए, सीधे बैठेंगे आप। रीढ़ की हड्डी जो है आपकी वो सीधी रहेगी ऐसे। हाथ जो है वो आपके ज्ञान मुद्रा में रहेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे, सांस भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे, सांस भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे। फिर अपने हाथ जो है वो आपने अपने कमर पर रख लेने हैं ऐसे। अपने
गर्दन को ऐसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज 10 बार और एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। इससे क्या होगा कि आपका शरीर जो है वो आसन के लिए तैयार हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, अपनी गर्दन को नीचे लाना है ऐसे, फिर ऊपर ले जाना है, आसमान की ओर देखिए, फिर नीचे लेकर आए। फिर राइट देखना है और लेफ्ट साइड राइट देखेंगे, लेफ्ट साइड देखेंगे, दोनों साइड आपने देखना है ऐसे, जिससे क्या होगा कि आपकी गर्दन जो है उसको आसानी होगी आसन में प्रवेश करने के लिए। अब हम दंडासन में आ जाएंगे ऐसे। स्पाइन बिल्कुल आपका सीधा रहेगा, ऐसे आपने बैठना है थोड़ी देर। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, चलिए। तो अब हम अपने पैरों को अपने सामने ऐसे रखेंगे, फिर सामने ले जाएंगे, अपनी तरफ लाएंगे, सामने ले जाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपके पैर जो है वो पद्मासन लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर अपने पैरों को ऐसे घुमाना है क्लॉकवाइज 10 बार और एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। इससे क्या होगा कि पैरों की जो मांसपेशियां है वो तैयार हो जाएगी आसन के लिए। चलिए, तो अपना एक पैर है वो उठाकर अपनी एक जगह पर रखिए ऐसे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए घुटने को नीचे टिकाएंगे, सांस भरेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए घुटने को नीचे टिकाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए घुटने को जमीन पर टिकाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब हम दूसरे पैर से करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ऐसे आपने 10 से 20 बार दोनों पैरों पर अभ्यास कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, अपने पैर को ऐसे पकड़ लेना है, जैसे कि छोटा बच्चा आपके हाथ में है वैसे। आपने कभी भी अपने पैर को ऐसे पकड़ा नहीं होगा, तो आज अपने पैर को पकड़िए ऐसे बड़े आराम से और फिर ऐसे हिलाइए, ताकि आपका पैर जो है वो पद्मासन के लिए तैयार हो जाए। तो ऐसे आपने पैर को हिलाना है। ये आसन जो है वो थोड़ा एडवांस लेवल का है। इसका अभ्यास आपने बहुत सावधानी पूर्वक करना है।
चलिए अब हम दूसरे पैर को पकड़ेंगे। आराम से करना है, जितना हो सके। अगर आपका पैर इतना ही पीछे जा रहा है तो कोई बात नहीं, आराम से जितना हो सके उतना ही करना है। नियमित रूप से अभ्यास करने से आपका शरीर जो है वो लचीला हो जाएगा। चलिए तो अब हम हमारी कमर को थोड़ी लचीली बनाएंगे। तो चलिए भुजंगासन में आ जाइए। हाथ रहेंगे आपके चेस्ट के पास में, दोनों पैर आपके मिले हुए होने चाहिए। सांस भरते हुए ऊपर उठना है ऐसे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 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 सांस भरते हुए ऊपर। यहाँ पर थोड़ी देर आपने स्थिर रहना है, जिससे क्या होगा कि आप आसन में आसानी से प्रवेश कर पाएंगे। फिर आराम से थोड़ी देर विश्राम करें। चलिए वापस दंडासन में आ जाएं। चलिए तो अब हम मत्स्यासन में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले तो आप सीधे बैठेंगे दंडासन में, ऐसे स्पाइन बिल्कुल रहेगा आपका सीधा। एक हाथ को ऊपर उठाएंगे ऐसे, सांस भरेंगे और अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ेंगे और दूसरे पैर की जंघा पर ऐसे रखेंगे। फिर दूसरे हाथ से सांस भरते हुए अपने अंगूठे को पकड़ेंगे और दूसरे पैर को इस तरीके से सेट कर लेंगे। ये हो गया आपका पद्मासन। जो लोग पद्मासन नहीं लगा पा रहे हैं वो पैर आगे करके भी कर सकते हैं। तो चलिए, पद्मासन में आपने 1 मिनट तक बैठे रहना है। लंबी गहरी सांस ले तो बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको फायदा। शांत बैठे। फिर आपने क्या करना है, अपनी कोहनियों का सहारा लेकर पीछे जाना है। पीछे जाते वक्त हमें सावधानियां रखनी है कि हम पीछे एकदम से न जाएं, नहीं तो आपको यहाँ पर थोड़ा दर्द हो सकता है। कोहनियों का सहारा लेकर ही आप पीछे जाएं तो बहुत ही अच्छा है। फिर आराम से आपने लेट जाना है ऐसे। फिर क्या करना है, अपने हाथों को यहाँ पर रखना है, शोल्डर के पास में। जी हाँ। फिर आपने क्या करना है, अपना सिर जो है वो ऐसे ऊपर उठा लेना है और अपने हाथों से पैर को ऐसे पकड़ लेना है।
फिर आराम से आसन से वापस आना है। जैसे गए थे वैसे ही आपको वापस आ जाना है। फिर थोड़ा आप आगे झुक सकते हैं ऐसे। चलिए, तो जो लोग पद्मासन नहीं लगा पा रहे हैं या फिर पीछे झुक नहीं पा रहे हैं, वो इस आसन का लाभ कैसे उठाएंगे, तो चलिए वो हम देख लेते हैं। आपने क्या करना है, अपने पास ऐसी एक्स्ट्रा मैट जो है उसको ले लेना है ऐसे, और अपने मैट पर बिछा देना इस तरीके से, या फिर आप कुशन भी रख सकते हो, आपके पास जो भी हो, योगा ब्लॉक्स भी रख सकते हो। मैंने इस वीडियो में मैट का सहारा लिया है। आपने क्या करना है, अपने पैरों को सीधा रखना है, आराम से पीछे लेट जाना है ऐसे, और अपने कोहनियों को ऐसे जमीन पर रखना है, और कुछ इस तरीके से अपना सिर जो है वो थोड़ा ऊपर उठाना है ऐसे। इससे क्या होगा कि आपको आसन के लाभ मिलेंगे। पीछे देखना है, पीछे। आप अपने पैरों को ऐसे भी रख सकते हैं। अगर आपको पद्मासन लगाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो पैरों को ऐसे भी रख सकते हैं। फिर आराम से वापस आ जाए। ऐसे भी आप आसन का फायदा उठा सकते हैं। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो इस तरीके से मैट का सहारा लेकर या फिर कुशन का सहारा लेकर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।